बिल्कुल पड़ेगा। बालक अगर आर्थिक रूप से अगर और बालक के अंदर यह हीनता की भावना प्रबल हो जाती है कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूँ, वह बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और वह अपना अथक प्रयास परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छिन्न भिन्न कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है और अथक प्रयास वह करने लगता है कि बदला लेने के लिए नाना प्रकार के गंदे तथा अवांछनीय तरीकों में वे प्रायः समाज को छिन्न भिन्न करने लगता है। और जब सामाजिक स्तर की बातें आती हैं तो सामाजिक स्तर तथा नियमों का भी प्रभाव बालक के अवांछनीय व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर माता पिता का सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी समाज के नियम में भी ये हो सकते हैं कि अगर परिवार का या माता पिता का सामाजिक स्तर अच्छा नहीं है तो ये स्वाभाविक है बालक का सामाजिक स्तर अच्छा कैसे आप कल्पना कर सकते हैं। और उसमें बालकों के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक मौलिकता में बिल्कुल नष्ट कर देती है, बालक की मौलिकता को बिल्कुल नष्ट कर देती है सामाजिक दशा। उस अंतराल में बातें हम अगर कुछ समाज के अगर मैंने नियम ऐसे भी होते हैं जो उनके व्यक्तित्व को पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ नियम है बालक के व्यक्तित्व का जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने समय समय की बातें करते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने समय समय इस प्रकार के अध्ययन कर जो निष्कर्ष निकालते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अध्ययन करके निष्कर्ष भी निकाले हैं। उनमें सिद्ध हो गया है या सिद्ध हो जाता है कि अगर आर्थिक स्थिति से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियां और परिवेश व्यक्तित्व के विकास को पूरी तरह प्रभावित करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं ये बालक की व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने उदाहरण में भी एक मनोवैज्ञानिक है जिसका उन्होंने उदाहरण भी दिया, स्टैंगर ने उन्होंने 1935 ईस्वी में स्टैंगर ने 1935 ईस्वी में एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में निर्धन छात्रों, देखिए निर्धन छात्रों की तुलना ऐसे छात्रों से की, कितनी अच्छी बात, निर्धन छात्रों की तुलना ऐसे छात्रों से की जो न अधिक धनवान थे और न अधिक निर्धन, मतलब समान। परिणाम में उसने यह पाया कि निर्धन परिवारों के छात्रों में हीनता का भाव, सांवेगिक अस्थिरता तथा शर्मिलापन निर्धन परिवार के बच्चों में अधिक था
और उसने उनमें सामाजिक नेतृत्व के जो शील गुण थे उसका भी उसमें अभाव था। देखिए कितनी बातें अच्छा बताएं कि शील गुण में भी उसका ये अभाव था, किंतु ऐसे अपवादों का भी अभाव नहीं है। जबकि निर्धनता और अभाव में रहते हुए भी, निर्धनता और अभाव में रहते हुए भी व्यक्तित्व के समस्त बाधाओं को पार करते हुए उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छुआ है। कभी कभी देखे हैं कि निर्धन परिवार में बच्चा रहते हुए भी उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन ऐसा वातावरण उसके सामने प्रस्तुत किया गया। अगर ये चीजें आपको स्टेंगर ने जब 1935 में अध्ययन करके ऐसी बताया, तो उसने भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, नाम सुने होंगे, कि वास्तव में एक कैसे परिवार के थे, कहाँ के थे। भारत के प्रधानमंत्री के मैंने उदाहरण दे रहा हूँ, रह चुके थे जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के अपवाद के जीवंत उदाहरण है, इस प्रकार के अपवाद के जीवंत उदाहरण है कि वास्तव में आर्थिक स्थिति और सामाजिक दशा बालक के व्यक्तित्व को किस रूप में प्रभावित करती हैं। आज भी ये जीवंत उदाहरण है दोनों प्रधानमंत्रियों ने। ये रहा है आपका आर्थिक दशा और सामाजिक दशा बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करती है। अब मैंने मुख्य का तीसरा कारक की बात करेंगे कि व्यक्तित्व विकास के जो सांस्कृतिक कारक, व्यक्तित्व विकास के सांस्कृतिक कारक एक बालक के व्यक्तित्व को प्राकृतिक वातावरण में समायोजन प्राप्त करने के लिए जो सांस्कृतिक कारक है सबसे महत्वपूर्ण है। अगर संस्कृति स्पष्ट है कि मनुष्य की समस्त जीवन शैली क्या है? साहित्य है, दर्शन है, संगीत कला है, विज्ञान है आदि के क्षेत्र में मनुष्य की सृजन शक्ति जो आयाम स्थापित करती है, उन्हें हम संस्कृति की संज्ञा दिए हैं, या उसे संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। व्यक्ति के जीवन की बातें होती हैं कि वास्तव में व्यक्ति विकास में सांस्कृतिक कारक कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो उसकी अगर व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व को संवारने में सांस्कृतिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मनुष्य की स्वभाव की बातें करेंगे तथा उसके व्यक्तित्व के निर्माण करने वाले जो उसके शील गुण हैं, उसके सांस्कृतिक परिवेश द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जो भी शील गुण हैं सांस्कृतिक परिवेश द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जब उन्होंने सांस्कृतिक कारकों में अध्ययन करके कहा कि एक मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है, वे संस्कृति की बातें ही कहा है कि जिसका उन्होंने कहा है कि मावरर जो हैं वैज्ञानिक, उन्होंने संस्कृति
की बातें स्पष्ट रूप में कहा कि सांस्कृतिक कारक का कैसे प्रभाव बालक के व्यक्तित्व को करता है, उसमें उन्होंने संस्कृत में वे सभी साधन सम्मिलित हैं। कितनी अच्छी बात कहा मावर ने कि संस्कृत में वे सभी साधन सम्मिलित हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों को नियंत्रित करते हैं, प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों को नियंत्रित करते हैं सांस्कृतिक कारक। इन साधनों को अगर मैंने बात करती है कि सुविधा की दृष्टि, इन साधनों को सुविधा की दृष्टि से 3 वर्गों में विभाजित किया। सुविधा की दृष्टि से 3 वर्ग। पहला वस्तुओं का वर्ग, संस्कृत एक वस्तु है, ने कहा कि पहला वस्तुओं का वर्ग, दूसरा कहा कि ये प्रविधियों का वर्ग है, प्रविधियों का वर्ग, और तीसरे को कहा कि विश्वासों और मूल्यों का वर्ग। संस्कृत क्या है? विश्वास है। संस्कृति हमारी क्या है? एक मूल्य है। हर व्यक्ति की अपना कुछ न कुछ मूल्य होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में मूल्य सबसे उच्च स्थान रखता है। एक बालक है, उसका भी कुछ न कुछ मूल्य है। कोई समझे कि उसका मूल्य ही नहीं है, नहीं, मूल्य है। हर व्यक्ति का अपना कुछ न कुछ मूल्य है। तो उसी संस्कृत मारवाड़ ने स्पष्ट कर दिया कि 3 बातें रख करके कि वस्तुओं का वर्ग, प्रविधियों का वर्ग और विश्वास और मूल्यों का वर्ग। मावर ने परिभाषा तो दे दी, लेकिन उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये कह सकते हैं कि संस्कृत के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत एक बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक संस्थाएं और क्या, बोलचाल। बोलचाल की भाषा भी उसकी संस्कृति से होती है। लिखना पढ़ना, सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादि आते हैं सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत, सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत। क्या बोलचाल ये बालक का व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? बिल्कुल करता है। जैसे अनाप उल्टा सीधा बोलेंगे, बालक उसका तुरंत अनुकरण करता है। लिखना पढ़ना, बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करें। उसका सांस्कृतिक मूल्य और परंपराएं। आपका वास्तव में संस्कृति क्या नहीं कहते हैं, कोई गलत बोल दिया उससे क्या बातें करता है, उसकी संस्कृति कल्चर ही ऐसी है। पहनावा भी आता है संस्कृति के अंतर्गत, वेशभूषा, इसलिए मैंने नाम रखा कि वेशभूषा हर जगह का अलग अलग वेशभूषा है। राजस्थान में चले जाइए तो यहाँ क्या पहनते हैं? लहंगा पहनते हैं ना, बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है कि घाघरा पहनते हैं। उसी तरह सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करने वाले सारे तत्व व्यक्ति के निर्माण में सहायक होते हैं और उसके व्यक्तित्व में, विकास में सहायक भी होते हैं और वह व्यक्तित्व के विकास का निर्माण भी करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के विकास और हम शील गुणों के निर्धारण में संस्कृत का क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में मनोवैज्ञानिकों ने और मानव शास्त्री ने गहन अध्ययन किए हैं। अगर मैंने उदाहरण के लिए
उदाहरण की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक गार्डिनर की बातें करते हैं, जिन्होंने 1969 ईस्वी में एक अध्ययन किया था। गार्डिनर ने उस अध्ययन में, जिसमें वह अमेरिका, थाईलैंड, ताइवान तथा जर्मनी, इन 4 विभिन्न देशों में 2382 बच्चे शामिल थे। चारों देशों मिलाकर 2382 बच्चे शामिल थे। अध्ययन से प्राप्त परिणामों से यह ज्ञात हुआ कि थाईलैंड के बच्चों में शत्रुता और विद्वेष का लक्षण सबसे अधिक था। थाईलैंड के बच्चों में शत्रुता और विद्वेष की भावना सबसे तीव्र थी, अधिक थी। किंतु अमेरिका के बच्चों में यह लक्षण की जब बातें आती हैं तो सबसे न्यून था अमेरिका के बच्चों में, कल्चर के आधार पर और शत्रुता के आधार पर। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि थाईलैंड की संस्कृति शत्रु भाव या द्वेष अधिक हैं, जबकि अमेरिका में कम। देखिए, संस्कृति की बात इन्होंने कर दिया, थाईलैंड और अमेरिका की। इसी प्रकार लाओस ने बहुत ही अच्छी चीजें कहा। वह कहा 1944 ईस्वी में लाओस ने कि मेक्सिको तथा एग्लो अमेरिका बच्चों द्वारा खींचे गए रेखाचित्रों की बातें कहा कि खींचे गए रेखाचित्रों का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि मेक्सिको के बच्चों के रेखाचित्रों में पुरुषत्व तथा अन्य पौरुषत्व गुण एग्लो अमेरिका के बच्चों की अपेक्षा अधिक था। इन अध्ययनकर्ताओं ने, कि अगर बात करते हैं अध्ययनकर्ताओं के अनुसार, इसका कारण यह था कि मेक्सिको की संस्कृति में पुरुषत्व को अधिक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और पुरुष संबंधी लक्षणों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। बताइए, जब ऐसी संस्कृति रहेगी तो ये स्वाभाविक है कि वहाँ के बच्चों की जो संस्कृति है अच्छी ही होगी और ये बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है संस्कृति। उसी आधार पर इन्होंने ये चीजें और रखा सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत। जब उन्होंने पालन पोषण और विधियों पर प्रकाश डाला, संस्कृति के आधार पर, पालन पोषण और विधि के आधार पर, कि वास्तव में पालन पोषण की जो विधियां व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभावों को कैसे अभिव्यक्त करती है, तो निष्कर्ष में मनोवैज्ञानिक बेल्स ने 1974 ईस्वी में संस्कृत की बात कहा। बेल्स ने 1974 ईस्वी में उसके पालन पोषण पर कि अगर प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाए, प्रयोग करके अध्ययन किया जाए, उसके अनुसार उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस संस्कृति में बच्चों का पालन पोषण शारीरिक दंड का प्रयोग बल देकर, मतलब कि जिस बच्चे का पालन पोषण शारीरिक दंड देकर किया जाएगा, उसके बच्चों में आगे चलकर
आत्महीनता की भावना जागृत होती है। बच्चा दंड से नहीं पड़ता, दंडनात्मक प्रवृत्ति नहीं होता, उस बच्चे में हीनता की भावना उत्पन्न होती है और वह अंतर्मूर्खता, आक्रामकता तथा विद्वेष जैसे भाव विकसित हो जाते हैं उस बच्चे में। और दूसरी ओर जहाँ बच्चों को शारीरिक दंड कम कर दिया जाता है और माता पिता बच्चों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, वहाँ बच्चा में बहुमुखी विकास, उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा सृजन शक्ति जैसे शील गुणों का तीव्रता से विकास होता है। अच्छी बात है। दंड के द्वारा बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण और दंड कम करके, सिखा बुझा करके, लालन पोषण कर करके, तो वहाँ पर बच्चों में एक उत्सुकता और जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन अगर सांस्कृतिक परिवेश की भिन्नता में अगर हम बुद्धि और उसके सृजन शक्ति के विकास में भिन्नता लाते हैं तो उस पर एक अध्ययन मनोवैज्ञानिक ने, जिसका नाम है टॉरेंस ने 1967 ईस्वी में टॉरेंस ने 1967 ईस्वी में तथा मेडनिक और उसकी जो सहयोगी हैं, सहयोगियों ने 1975 ईस्वी में अध्ययन के उपरांत प्रस्तुत किया कि उसने यह सिद्ध भी किया और सिद्ध भी हो गया कि जिस संस्कृति के बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षकों और माता पिता से ज्ञानार्जन के लिए प्रोत्साहित और सहयोग मिलता है। 1975 में टॉरेंस ने इस बात को कहा, सहयोग मिलता है, उसमें सृजन शक्ति का विकास, सृजन शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है। द्रुत माने तेज गति से होता है। शिक्षक और माता पिता के जहाँ प्यार और अच्छा संस्कृति मिलती है, द्रुत गति में तेज गति से होता है। और इस प्रसंग में जेनसन, एक मनोवैज्ञानिक जेनसन ने 1969 ईस्वी में, इनकी बातें सहमत होकर 1969 ईस्वी में जेनसन ने एक अध्ययन का उल्लेख किया और उन्होंने देखा कि और ये असंगत न होगा, कहा कि असंगत ये नहीं होगा। जेन्स ने अपने अध्ययन में अमेरिका के जो श्वेत प्रजाति की बातें थी कि श्वेत बच्चों और अमेरिका के निगरों के बच्चों का तुलनात्मक अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि संस्कृति भिन्नता के कारण, तो सांस्कृतिक भिन्नता के कारण श्वेत बच्चों का बौद्धिक स्तर, श्वेत बच्चों का, अमेरिका के श्वेत बच्चों का बौद्धिक स्तर अमेरिका के ब्लैक बच्चों के, निग्रो माने ब्लैक बच्चों के संस्कृति से कहीं अधिक उच्च था। बताइए, मतलब कि उसकी गोरे और काले पर उसकी संस्कृति का स्तर ऊंचा हो गया अध्ययन के दौरान। इसीलिए आज अभी इसमें आपका बाकी है, सांस्कृतिक कारक में आपका अगले दिन 10 मिनट समय और लेंगे तो आपका सांस्कृतिक कारक समाप्त हो जाएगा। आज मैं यहीं इसको विराम दे रहा हूँ।
जहाँ तक मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत माता की जय।